जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग अपने दक्षिणा बैच में आरओ मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन में आज क्लास ले रहे हैं। और आज जो हमारी क्लास है वो है किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन। तो सार लेखन लिखने के लिए आता है टेबुलर फॉर्म में। सारणी बनाने के लिए हमें एक पत्र गया होता है प्रश्न पत्र में। उस पत्र को देख करके हमें उसे सारणी रूप में लिखना होता है। तो ये प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न होता है और इसको लगभग सारे लोग करते हैं। बस ये है कि तरीका कैसे करना है और करने से पहले जो बेसिक बातें हैं सारणी लेखन की, ठीक है, जो टेबुलर मेथड है उसके बनाने के लिए जो बेसिक बातें हैं उनका जानना जरूरी होता है। अगर हमें बेसिक पता होता है तो हम अच्छी सारणी डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन। देखिए, सार लेखन में क्या है कि संक्षिप्त लेखन व सार लेखन के भेद। संक्षिप्त लेखन क्या होता है, सार लेखन क्या होता है, इसमें बहुत ही मामूली अंतर होता है। संक्षिप्त लेखन व सार लेखन की अपेक्षित योग्यता। फिर उसके बाद है, अब देखिए इसमें क्या होना क्या चाहिए। जो भी लेखक है, लेखक को अपने आप को कैसे डेवलप करना चाहिए और लेखक के अंदर क्या गुण विकसित करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि लेखक में भाषा संबंधी योग्यता, ठीक है, भाषा संबंधी योग्यता होनी चाहिए। क्योंकि यदि भाषा संबंधी योग्यता नहीं होगी तो जो लेखक है वो अपनी बातों को कैसे व्यक्त करेगा। साथ ही साथ शब्द भंडार यथेष्ट संपन्न हो। शब्द भंडार यथेष्ट संपन्न होने के लिए हमारे जो 60 नंबर के जो 60 नंबर का शब्द विलोम तत्सम तद्भव, ये जो प्री में आता है, अगर उसकी जितनी गहन तैयारी होती है और जितनी अच्छे से तैयारी होती है उतना ही हमारा शब्द भंडार संपन्न हो जाता है। अब लेखक में क्या हो कि जो यूजफुल हो और अनयूजुअल जितने भी अंश हों उनको पृथक करने की क्षमता हो। यानी जो भी उपयोगी हैं और अनुपयोगी हैं जितने भी अंश हैं उनको जो है पृथक करने की क्षमता होनी चाहिए। इससे बुद्धि हो, तत्परता हो, अच्छी अभ्यास संपन्नता हो। संक्षिप्त लेखन के लिए ये पर्याप्त अभ्यास जो है जरूरी होता है, क्योंकि संक्षिप्त लेखन में पर्याप्त अभ्यास करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा हम दिखाई देते हैं कि ये हमारा प्रारूप कैसा है और हमको क्या क्या पढ़ना है। सार लेखन के भेद पढ़ना है, फिर उसके बाद संक्षिप्त लेखन व सार लेखन की उचित विधि, फिर उसके बाद है संक्षिप्त लेखन में मूल शब्दों का लिखना अच्छा नहीं समझा जाता। ये सारी चीज़ें हमें क्या करना होता है कि किसकी पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए। एक ही बात कई टुकड़ों में बिखरी हो तो उसको इकट्ठा कर लेना चाहिए। ये सब जो नियम है, ये छोटे छोटे जो नियम हैं, इनको हम लोग आज इस पर चर्चा करने वाले हैं। व्याकरण संबंधी त्रुटियां नहीं होनी चाहिए और सारणी रूप विशेष तथ्य टेबुलर फॉर्म, ठीक है, टेबुलर फॉर्म के लिए जो है क्या विशेषताएं होती हैं उनके विषय में है। फिर आगे हमारा लेक्चर क्या है, संदर्भ सारणी रूप के संदर्भ में सार तथ्य संबंधित कुछ विशेष निर्देश क्रम है, संख्या, प्रतिसंख्या, तिथि, ये सारी चीज़ें जो है जो जरूरी होती हैं लिखना। जब भी हम टेबुलर फॉर्म बनाते हैं तो उसमें हमें ये सारी चीज़ें निश्चित रूप से लिखी जानी चाहिए। कौन सा कितने नंबर पर लिखा जाता है, कौन से कितने स्तंभ पर लिखा जाता है और कितने कॉलम पर क्या लिखा जाता है, ये सारी चीज़ें जो है इसमें है। इसके बाद जो है ये जो थ्योरी है ये तो हमें समझने के लिए है, ठीक है, ये क्या है हमको समझने के लिए है कि हम कैसे टेबुलर फॉर्म मेकअप करने के लिए जो उसकी थ्योरी क्या होती है। और इतना समझने के बाद, इतना करने के बाद हम लोग सारणी लेखन पर काम करेंगे कि हमें सारणी कैसे डिजाइन करना है। फिर उसके बाद क्या होगा, एक पत्र हम आपको देंगे
और फिर एक सारणी बना के यहीं पर दिखाएंगे और फिर आपको पुनः एक पत्र देंगे, आप अपनी सारणी स्वयं से बनाएंगे। तो इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और सारणी बनाना बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है। सारणी का पूरा पूरा नंबर भी मिलता है, इसमें नंबर नहीं कटते हैं। तो इसीलिए प्यारे मित्रों, आप लोग अपने अपने मार्क्स मिला लीजिए और अगर आप कट ऑफ, हाँ, अगर आप कट ऑफ के अंडर आ रहे हैं, आपको लगता है कि आपका प्री निकल जाएगा, तो मेंस की तैयारी जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप शुरू कर दीजिए। मेंस की तैयारी शुरू करना है, ठीक है। तैयारी आप करिए पुस्तकों के माध्यम से, सेल्फ स्टडी करिए और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो हमारे आप जो है दक्षिणा बैच से जुड़ सकते हैं, ठीक। दक्षिणा बैच से आप हमारे जुड़ सकते हैं। दक्षिणा बैच से जुड़ने के लिए आप क्या करेंगे, आप सीधे प्ले स्टोर में जाएंगे, आप जाएंगे प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे, वहां जो है विकास सिविल एकेडमी, विकास सिविल एकेडमी का ऑफिशियल ऐप जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको जो है विकास सिविल एकेडमी का जो ऐप है उस ऐप का लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप चाहें तो वहां से डायरेक्ट भी जा सकते हैं। तो यहाँ जाके आप हमारे दक्षिणा बैच से जुड़ सकते हैं। यहीं पे आपकी जो निबंध की प्रैक्टिस होगी, निबंध में आपको 25 प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे, सामान्य हिंदी का पूरा पोर्शन करवाया जाएगा। और देखिए सामान्य हिंदी, निबंध, पत्र लेखन, इतने पर आपको कमांड बनानी है। इसके अलावा आपको जो जीएस वाला और हिंदी वाला जो पोर्शन है इस पर आप लोग तैयारी करते रहिए। जीएस हिंदी की जहां तक होगी हिंदी में आपको सपोर्ट किया जाएगा जो 60 नंबर का है। लेकिन अगर आप प्री निकाल लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपका हिंदी होगा, तभी आप निकाल लेते हैं। यहाँ से आपका क्या है, आपका सिलेक्शन यहाँ से होना है, निबंध से होना है, सामान्य हिंदी से होना है और पत्र लेखन से होना है। तो हमारा जो ये निबंध होता है वो 120 अंकों का होता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। निबंध में हमको अपनी पकड़ बना के रखना चाहिए। जरूरी नहीं कि हम 500 निबंध पढ़ें, जरूरी ये है कि हम कम से कम निबंध पढ़ के जाएं और वहाँ जो पढ़ के जाएं वहाँ जो है वो निबंध पूछ लिया जाए, यानी हम जो अनुमान लगाएं वहाँ वो हमें निबंध मिल जाए। तो ऐसा अनुमान हमें जरूर लगाना है और फिर आपको यहाँ पर बताया जाएगा, आपको गाइड किया जाएगा कि कैसे आपको निबंध लिखना है। प्रयास यह किया जाएगा कि निबंध जो आपको बताया जाए वहाँ आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिल जाए। तो प्यारे साथियों, हमारे बैच से अगर आपको जुड़ना है तो आप जुड़ जाइए। सभी लोग मिलकर तैयारी करेंगे और क्या करेंगे, मिल करके आरओ के मुख्य परीक्षा में अपने परचम को लहराना है। तो इसी बात के साथ हाँ, एक बार और आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप लगभग 120 to 125 आपके मार्क्स हैं, ठीक है, जनरल में या फिर ओबीसी, एससी एसटी के मान लीजिए 115 है तब भी, और जो लोग एआरओ के लिए हैं जिनका कंप्यूटर है वो लोग अगर 110 तक, 105 यहाँ तक कि 100 तक हैं तो वो लोग भी अपनी तैयारी करना जो है जारी रखें। क्योंकि कारण क्या है, ये सारी चीज़ें जो है ये पीसीएस में भी आपको काम देती है। ठीक यही पैटर्न पीसीएस में पूछा जाता है मुख्य परीक्षा में, और ठीक यही पैटर्न जो है आरओ में भी पूछा जाता है। एक बार जब मुख्य परीक्षा में कमांड बन जाती है तो उसके बाद जो है जो हमारी प्री होती है उसको आसानी से उसको निकालने में जो है अच्छा रहता है। उस हमारा जो है
हमारा लेवल बढ़ जाता है और फिर हमारे अंदर वो उस ऊर्जा का संचार हो जाता है कि हमको अब प्री निकालना है कैसे भी करके। तो आप लोगों को शुभकामनाएं देते हुए हम अपने वीडियो का यहीं पे समापन करते हैं। हाँ, अगर आप लोगों को RO की तैयारी करनी है, हिंदी, निबंध लेखन, पत्र लेखन, इन सभी की तैयारी अगर आपको करनी है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो हमारा ऐप है उस ऐप पे जाके आप हमारे पेड बैच से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।